नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे धाकड़ एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर किसान भाइयों आपकी लहसुन की फसल में आपने अपने कंद को आकार को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कौन सा खाद डालें जिससे कि लहसुन की फसल में कंद का आकार अच्छे से अच्छे बढ़े और वह भी बाजार भाव में अच्छी रेट में बिक सके। तो किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे खाद की बात करने वाले हैं जो अगर आप उस खाद का उपयोग अपनी लहसुन की फसल में कर लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंद में भी बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी होगी, कंद के आकार में भी वृद्धि होगी। अगर किसान भाई एक बार भी आपने प्रयोग कर लिया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाई, आज हम उस खाद के बारे में बताने वाले हैं। जो किसान भाई हमारे धाकड़ एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि आपको नई से नई जानकारी नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगी। तो किसान भाइयों, कंद का आकार बढ़ाने के लिए किसान भाई लहसुन की फसल एक कंद वर्गीय फसल है। अगर आप लहसुन की फसल से आप अधिक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो अपनी लहसुन की फसल में जब आप लहसुन की फसल होती है, जब आप बुआई करते हैं तब आप खाद के रूप में आप अगर आप 12-32-16 खाद का उपयोग डालते हैं तो आपके लहसुन की फसल में कंद में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाई लहसुन की फसल में कंद के आकार को बढ़ाने के लिए पोटास खाद बहुत ही आवश्यक है, जिससे NPK 12-32-16 में 16% पोटास होता है जो पौधे के कंद के आकार की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किसान भाई, अगर आपने बुआई के समय इस खाद को डाल दिया है तो आपको कंद के आकार में धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिलेगी। किसान भाई आपने बहुत किसान भाई खाद की बात करें किसान भाई, तो आप बुआई के समय आप MOP या DAP खाद डाल डाल चुके हैं या आपने अभी तक DAP या MOP खाद नहीं डाला है तो किसान भाई आप 60% पोटास आता है जो है सॉलिड फॉर्म में आता है, मतलब कि रेड टाइप में आता है। वह उस खाद का उपयोग अगर आप करते हैं तो अपनी लहसुन की फसल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, DAP खाद डाल सकते हैं या फिर आप MOP खाद डाल सकते हैं 60%। किसान भाई जो कि सॉलिड फॉर्म चूर के रूप में आता है, मतलब कि वो लाल लाल टाइप में आता है रेत में। पोटास खाद किसान भाई, अगर आपने किसान भाई बुआई के समय आपने 25-30 दिन के होने पर खाद नहीं डाला है पोटास खाद, तो आप 25-30 दिन की फसल में अगर आप खाद डाल सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई बात की जाए तो जब आपकी लहसुन की फसल 50 से 60 दिन में अगर हो जाए तो आप 052-34 खाद का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसमें कि 34% पोटास होता है खाद में, जो आपकी कंद के वृद्धि विकास के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। किसान भाई, अगर आप 052-34 खाद को अपने लहसुन की फसल में डालते हैं निराई गुड़ाई करके तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाई, साथ ही साथ किसान भाई, जब आपकी लहसुन की फसल धीरे धीरे वृद्धि करती है और कंद के आकार में वृद्धि बढ़ाने के लिए किसान भाई NPK 0050 खाद का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि इससे आप एक या दो बार भी डाल सकते हैं किसान भाई, 3 बार भी डाल सकते हैं। अगर आप 0050 खाद को अगर आप डालते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाई, इसमें 50% पोटास होता है जो पौधे की वृद्धि के लिए, कंद की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे कंद के आकार में वृद्धि होती है किसान भाइयों, जिससे कि कंद में चमक रहती है और कंद बड़ा रहता है। अगर किसान भाई इन खाद को अगर आप लहसुन की फसल में प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ किसान भाई, अगर आप इन खादों का उपयोग नहीं करते हैं तो आपके लहसुन की फसल में कंद की वृद्धि नहीं होगी, साथ ही साथ वह कंद छोटा रह जाएगा तो वह बाजार भाव में बिक नहीं सकेगा सही से भाव में। तो किसान भाई, अगर आप इन खादों का उपयोग कर लेते हैं सही समय पर तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर किसान भाई यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि आपको नई से नई जानकारी नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगी। तो किसान भाई, जय जवान जय किसान।